हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है। इस वायरस ने काफ़ी देशों में अपना आतंक मचा रखा है। चीन के वुहान से शुरू हुआ ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है तथा भारत भी वीडियो रिकॉर्ड होने तक संक्रमित मरीजों की संख्या में चौथे नंबर पर आ चुका है। लेकिन हम आज कोरोना नहीं बल्कि उस महामारी पर बात करेंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी। 1918 में पूरे वर्ल्ड में एक महामारी ने जन्म लिया, द स्पेनिश फ्लू। इसे फ्लू पेंडेमिक ऑफ 1918 भी कहते हैं। यह महामारी जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक चली थी। इसने लगभग 50 करोड़ लोगों को इन्फेक्टेड किया, जो उस समय की पूरी दुनिया की आबादी के 1/4 थे। इसमें मरने वालों की संख्या 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। यह विश्व की खतरनाक महामारियों में से एक थी। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने से पहले ही जनवरी से मार्च 1918 के बीच इस वायरस ने जन्म लिया। कहा जाता है इस महामारी की शुरुआत छोटे और भीड़ भरे सैनिक बंकरों में हुई थी। बंकरों के आसपास लाशों की गंदगी की वजह से यह वायरस धीरे धीरे पनपने लगा और फिर सैनिकों में भी यह वायरस धीरे धीरे फैलने लगा। सैनिकों के साथ साथ यह वायरस उनके देशों में भी फैल गया। हालांकि कुछ देश इस बीमारी से बच गए थे क्योंकि उस समय हवाई यात्रा बहुत महंगी थी और बहुत ही कम लोग एक देश से दूसरे देश में हवाई यात्रा से ट्रैवल कर पाते थे। आइए अब बात करते हैं ये नाम स्पेनिश फ्लू कैसे पड़ा। स्पेनिश फ्लू नाम होने से इसका यह मतलब नहीं है कि यह सिर्फ स्पेन में फैली, बल्कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था। तो ज़्यादातर देश इसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि कहीं इस खबर से उनके सैनिकों का मनोबल न गिर जाए। लेकिन स्पेस ने इस बीमारी को नहीं छिपाया, इस वजह से इसका नाम द स्पेनिश फ्लू पड़ा। एक रिपोर्ट की माना जाए तो से भी ज़्यादा खतरनाक था। न्यू ऑर्लियंस के लेखक जॉन बेरी अपनी किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा में लिखते हैं कि दिल्ली में स्पेनिश फ्लू का भयावह मंजर था। ट्रेनें एक स्टेशन से लोगों को लेकर चलती थी और अगले स्टेशन तक आते आते वो लोग लाशों में बदल जाते थे। उस समय अकेले दिल्ली में ही 23,000 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकांश वायरस का प्रकोप बहुत छोटे या बहुत बूढ़े लोगों में होता है, लेकिन स्पेनिश फ्लू में युवा वयस्कों को मरने की दर अधिक थी। डॉक्टरों को पता ही नहीं था कि इससे कैसे बचा जाए और इसकी वैक्सीन क्या हो सकती है। वायरस से बचने के लिए क्वारंटाइन करने, खुद को आइसोलेट करने और सैनिटाइजेशन करने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। बीमार लोगों को नमक के पानी से गरारे करने की तथा क्वारंटीन करने की सलाह दी गई। कार्ल मार्क्स ने कहा था इतिहास स्वयं को दोहराता है, और इतिहास स्वयं को दोहरा भी रहा था और हर तरफ बस डेड बॉडीज ही थी। दुनिया को इस महामारी से बचाने के लिए आज ही की तरह लॉकडाउन किया गया था। तमाम स्कूल, चर्च और सार्वजनिक स्थानों पर ताले लगा दिए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया तथा सभी को पालन करने की सलाह दी गई। इस महामारी ने लगभग 1/4 जनसंख्या को अपने चपेट में ले लिया था। अगर 1918 से आज को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास काफ़ी आधुनिक तकनीकी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर हमें कोरोना से बचना है तो हमें इतिहास से सीखना चाहिए, ताकि जिससे हम ये दोबारा से भयावह मंजर ना देखें जो 1918 से 1920 में लोगों ने देखा था। इसलिए आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जान है तो जहान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।